हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रमिला भारद्वाज जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल अहमदाबाद गुजरात में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट संस्कृत का चैप्टर 3 चलाने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ग्लोसरी, उसके राइटर, इंट्रोडक्शन और लेसन का मतलब बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ग्लोसरी देखते हैं। सय्यातः, यहाँ देखो तह लगा है, त के बाद विसर्ग है, इसका मतलब पांचवी विभक्ति है। जन की विभक्ति जनात और पांचवी विभक्ति का मतलब था फ्रॉम। तो यहाँ शय्या यानी बेड और सय्यातः यानी फ्रॉम द बेड। व्रतम यानी हमारा व्रत जो हम करते हैं उपवास, वो नहीं, ये संस्कृत है इसलिए हमें यहाँ ध्यान से सुनना है, ग्लोसरी ध्यान से पढ़नी है, फिर हम उसका ट्रांसलेशन निकालेंगे। व्रतम यानी बिहेवियर। समाचर, यहाँ दो शब्द हैं, सम प्लस आचर। अचार नहीं जो हम खाते हैं, पिकल नहीं, सम आचर। आचर यानी हमारा बिहेवियर, लेकिन सम आचर यानी अच्छी तरह से जो हम रूटीन में लाते हैं, यानी वेल प्रैक्टिस। पदानी, इस शब्द को भी ध्यान से देखो, यहाँ पद लिखा है, पद यानी पैर, लेकिन यहाँ लिखा है पदानी। नी शब्द हो सकता है आपको नया लगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम 7th, 8th, 9th में भी हमने ये शब्द सुने हैं, पुस्तकानी, तो यहाँ लिखा है पदानी। पदानी यानी पैर। अब इसके लिए हम यहाँ देखो लिखा है स्टेप्स, यानी बहुत सारे पैर। और बहुत सारे पैर यानी चलने की बात की गई है, तो 1 कदम 2 कदम नहीं, बल्कि हमें लेसन में पता चलेगा 100 कदम चलना है। और जन की विभक्ति जैसा ही हमारी न्यूटर की विभक्ति होती है। अगर हम फल की विभक्ति बनाएं तो फलम फले फलानी, और अगर वन की बनाएं तो वनम वने वनानी। यानी कि पुस्तकम की अगर हम लेते हैं तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। एक पुस्तक, अगर पुस्तकें बोलेंगे तो 2 पुस्तक, और पुस्तकानी यानी बहुत सारी पुस्तकें। तो यहाँ अगर हम जब ग्लोसरी ध्यान से पढ़ेंगे, राइटर ध्यान से पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन अगर ध्यान से पढ़ेंगे, और मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगी, तो हमें उसका ट्रांसलेशन टफ नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर टफ नहीं पड़ेगा। और हर चैप्टर के साथ मैं आपकी प्रॉब्लम, जो मुझे पता है कि आपको ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको देती जाती हूँ। तो आप हर बार ध्यान से देखें वीडियो। तो यहाँ देखो पदानी यानी स्टेप्स। निष्क्रम्य, इस शब्द को भी ध्यान से देखो, यहाँ यह लगा है। जब आपको मैं बोलती हूँ कि ग्लोसरी पढ़ो, तो जिस पैराग्राफ के ऊपर सिर्फ ग्लोसरी लिखा है सिर्फ वही नहीं पढ़ना है, वरना उसके अलावा आपको जितने भी वर्ड्स के मीनिंग संस्कृत टू इंग्लिश लिखे वो सारे के सारे पढ़ने हैं। वहाँ आपको प्रोनाउन भी मिलेगा, पार्टिसिपल भी मिलेगा, एडजेक्टिव भी मिलेगा, नाउन भी मिलेगा और प्रोनाउन भी मिलेगा। तो यहाँ ये वर्ड आपको पार्टिसिपल में मिलेगा। पार्टिसिपल यानी कि क्रदन, इसके पीछे यह लगा है, यानी कि संबंधक भूत क्रदम। निष्क्रम्य गोइंग आउट, निकल कर। यथाविधि, इस शब्द को भी ध्यान से देखो। यथाविधि, विधि यानी तरीका, अकॉर्डिंग टू द मेथड, जो सही तरीका है हमारा वो। दूसरी बार वापस से इस वर्ड्स को देखो, यथाविधि, आगे यथा लिखा है, यथा, तथा, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। अगर प्रति ये शब्द किसी वर्ड के आगे लगते हैं तो इन वर्ड को हिंदी में भी, संस्कृत में भी और गुजराती में भी अव्यय बोलते हैं। और अव्यय यानी कि अगर हम इस वर्ड में कंपाउंड ढूंढेंगे तो हमारा आएगा अव्यय भाव समास, मदर्य। वापस से ध्यान से देखो और इसको पढ़ना सीखो। जब ऊपर ऐसे मात्रा आती है तो हम पढ़ने में गड़बड़ कर देते हैं, और जब हमारी रीडिंग बराबर होगी नहीं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं होगा। प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं होगा तो हम लिखने में भी मिस्टेक करेंगे। इसलिए जब मैं आपको किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन करती हूँ, रीडिंग करती हूँ, आपको समझाती हूँ, तो आप उसको ध्यान से सुनो। और जब ध्यान से सुनोगे तो ध्यान से उसको बोलने की भी प्रैक्टिस करो, पढ़ने की भी प्रैक्टिस करो, तो आपकी लिखने में मिस्टेक नहीं होगी। और जब लिखने में मिस्टेक नहीं होगी तो हमारे नंबर भी नहीं कटेंगे। हमारे नंबर इसीलिए कटते हैं, मार्क्स इसीलिए कटते हैं कि हम लिखने में गड़बड़ करते हैं। और लिखने में गड़बड़ हम इसलिए करते हैं कि हम रीडिंग बराबर नहीं करते हैं। तो यहाँ देखो
मर्दय, पहले ऊपर वाला वर्ड पढ़ना है, बाद में नीचे वाला मर्दय। तो मर्दय यानी मसाज, मालिश करना। प्रधावय यानी धोना, वॉश। आसीन सीटिंग, अशान, ध्यान से सुनो, ईशान नहीं है, अशान है। ईशान यानी डायरेक्शन होता है, अशान यानी खाना, ईट, खाओ। रतः यानी उसमें लगा हुआ, कंटिन्यू, इंगेज्ड। समादिशत, दो शब्द है इसमें, ध्यान से देखो इसको, समादिशत लिखा है, यहाँ दो शब्द है, सम प्लस आदिशत। आदि से ने ऑर्डर देना, समय ने अच्छी तरह से ऑर्डर दिया है। आपके पेरेंट्स जब भी आपको कुछ काम के लिए बोलेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके अच्छे के लिए ही होगा, और हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं। कभी वो प्यार से बोलेंगे, कभी समझाएंगे, पहले तो यही काम होता है। जब आप बार बार नहीं सुनते हो तभी डांटने वाली कंडीशन होती है, लेकिन उनके डांट में भी आपका अच्छा ही होता है। तो समादिशत यानी कि इंस्ट्रक्टेड। इस शब्द को भी ध्यान से देखो, हम ग्लोसरी नहीं पढ़ते हैं इसलिए ट्रांसलेशन में गड़बड़ होती है हमारी। अहोरात्रम, अहो हिंदी में तो बहुत बोलते हैं, लग गया कि अरे अहो, लेकिन यहाँ वो वाला अहो नहीं है। अहो यानी डे, रात्रम यानी नाइट, डे एंड नाइट। दुर्जन, पीछे जन लगा है, आगे दू लगा है। दुर्जन यानी विक्ड मैन या विक्ड पर्सन। अगर किसी वर्ड के आगे दू लगा हो तो इसका मतलब है 80% बुराई से रिलेटेड होता है वो, लेकिन 80% भी बोला है मैंने, 100% नहीं। क्वचित यानी समवेयर, कभी भी, कहीं भी। हेयम यानी शुड बी गिवन अप, यानी छोड़ दो उसको। विधेयम शुड बी डन। और इसके राइटर है कालिदास, कुमार संभव से लिया गया है। ये चीज़ आपके एसएस में भी होगी। कुमार संभव, कालिदास, मालविका, अग्निमित्र, कालिदास, ऐसे बहुत से राइटर होंगे जो आपको संस्कृत में मिलेंगे और एसएस में भी होंगे, तो आपको पढ़ने में इजी होगा। यानी कि आप सारे सब्जेक्ट मन से पढ़ोगे तो एक दूसरे से रिलेशन है उनका। अब हम लेसन चालू करते हैं, सॉरी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमारे जीवन में पहली बात तो आपको ये समझना है कि कालिदास ने लिखा है, लेकिन कई सालों पहले लिखा है। उस टाइम जो होता था वो आज भी होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा रूप बदल गया है। अब हमारे पहली बात तो लेसन ही है, स्वस्थ व्रतम समाचर। पहले हम इसको समझेंगे, यानी कि हमें आप हेल्दी बिहेवियर करो। अब देखो, जीवन जो है हमारा योग है। योग यानी हमारे जीवन का जो सही तरीका है वो। आजकल हमारे जीने का तरीका थोड़ा अलग हो गया है। जैसे कि हम आराम से कभी देर से उठ रहे हैं, ज़रूरत है तो उठा, नहीं उठा ज़रूरत है तो नहीं उठेंगे। एक्सरसाइज की ज़रूरत हमें लगती नहीं है, लेकिन जीवन के ये अभिन्न अंग हैं, इन्हें हम अपने हेल्थ से अलग नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर हमारी बॉडी स्वस्थ है, हम हेल्दी हैं, तो हमें सब अच्छा लगेगा, खाना पीना, घूमना पहनना सब अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हम हेल्दी नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये चीज़ तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हम स्वस्थ ही रहें। और हमें आपके 9th में एक चैप्टर था आचार्य चरकः, उसमें एक सेंटेंस था कि क्या हमें दवाएं नहीं खानी चाहिए? अगर हम बीमार हो जाएं तो दवा खानी ही चाहिए, लेकिन हम हेल्दी रहें, बीमार ही ना हो, इसके लिए हमें अच्छा बिहेवियर, अच्छा आचरण करना चाहिए। अब सामान्य तरीके से हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, हमारा ड्रेसिंग सेंस, इसके अलावा भी और सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रूव करती हैं कि हम हेल्दी हैं। और उसके लिए ये सारी चीज़ें तो हैं ही, और ये सारी चीज़ें तभी अच्छी लगेगी जब हम हेल्दी हों। लेकिन उसके साथ ही चूँकि हम वेल कल्चर्ड हैं, हम आर्य हैं, इसलिए हमें अच्छे गुणों का विकास भी होना ज़रूरी है। यानी कि नैतिक आदर्श। आप लोग अपने बड़ों का सम्मान करते हो, गुरु का सम्मान करते हो, कहीं भी जाते हो तो आपके कल्चर दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे जीवन में आती हैं और हमें महत्वपूर्ण बनाती हैं। तो कालिदास जी ने जो ये लेसन लिखा है, तो उसमें हम लेसन अभी चालू करते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहली बात तो कि मैंने आपको पहले चैप्टर में इम्परेटिव मूड के एफिक्स बताए थे, और यहाँ भी इम्परेटिव मूड के एफिक्स होंगे। हर वर्ड के साथ मैं ग्लोसरी, कृदंत और टेंस बताती जाऊंगी, और उन चीज़ों का ध्यान से सुने। पहला ही है
लाइन, बालः उत्तिष्ठ सय्यातः। वापस से ध्यान से सुनना, बाल उत्तिष्ठ सय्यातः। वास्तव में बाल नहीं, बालः शब्द है, बाल के बाद विसर्ग लगा है, यानी कि लड़का है, लेकिन बुक में वो नहीं है, और बुक में नहीं है इसका मतलब बुक भी गलत नहीं है, और अगर मैं बोल रही हूँ बालः तो वो भी सच है। अब यहाँ बाल उत्तिष्ठ लिखा हुआ है, विसर्ग हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि किसी वर्ड के पहले यानी कि अगर विसर्ग लगा हो और उसके पीछे अ हो, जैसे बाल है यानी कोई मात्रा नहीं है, और बाद में अ और आ के अलावा कोई वॉवेल आ जाते हैं तो विसर्ग गायब हो जाता है। इसलिए यहाँ उन्होंने विसर्ग नहीं लगाया है। बाल उत्तिष्ठ सय्यातः फ्रॉम द बेड, बच्चे तुम बिस्तर से उठो। पेरेंट्स बोल रहे हैं, सुबह जब उठाया जाता है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उठना तो पड़ेगा ही। तो बच्चे तुम बिस्तर से उठो। अब वापस से इस लाइन को ध्यान से सुनो, यहाँ लिखा है बाल उत्तिष्ठ सय्यातः, उत्तिष्ठ डायरेक्ट बोल दिया है, कुछ एफिक्स लगानी है, और मैंने ट्रांसलेशन किया है बच्चे तुम बिस्तर से उठो, वहाँ तुम भी नहीं लिखा है। फिर मैंने तुम क्यों बोला? तो मैंने इसलिए बोला कि यहाँ इम्परेटिव मूड सेकंड पर्सन सिंगुलर है, और सेकंड पर्सन सिंगुलर यानी कि आप, इसलिए भले ही वहाँ आप नहीं लिखा है, तुम नहीं लिखा है, उसका मतलब है तुम। तो बच्चे तुम बिस्तर से उठो, स्वस्थ व्रतम समाचार, और आपको हेल्दी बिहेवियर करना है। स्मर जगत विधातारम, और सबसे पहले आप गॉड को याद करो। ततः शुद्धम जलम पीव, उसके बाद हमें शुद्ध पानी पीना है। अब देखो यहाँ चाय की बात नहीं की गई है, सबसे पहले उठकर हमें पानी ही पीना है, क्योंकि लेसन में ऊपर ही बता दिया कि चलना फिरना उठना खाना पीना ये सारा अगर हमारा परफेक्ट होगा तो हम हेल्दी होंगे। तो यहाँ उन्होंने चाय की बात नहीं की है, और चाय की ज़रूरत हमारे शरीर को होती भी नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले उठकर हमें शुद्ध पानी पीना है। शतम पदानी, सत यानी 100, पदानी यानी यहाँ आ गया है स्टेप्स, 100 कदम। निष्क्रम्य यानी गोइंग अवे। शौचार्थम, शौचार्थम लिखा है वहाँ, शौचार्थम यानी शौच के लिए, टॉयलेट के लिए, सोच यानी थॉट नहीं, शौचार्थम शौच के लिए, अर्थ यानी के लिए, फॉर। गच यानी जाओ। अब देखो गच शब्द में भी कुछ एफिक्स नहीं लगे हैं, इसका मतलब है वो इम्परेटिव मोड सेकंड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि तुम, यानी कि आप लोगों को ऑर्डर दिया है उन्होंने, क्योंकि राइटर को पता ही होता है कि ये चीज़ 10th स्टैंडर्ड में रखना है। 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का मेंटल स्टैंडर्ड क्या है, वो क्या गलती कर सकते हैं, क्या करते हैं, और उन्हें क्या हमें सिखाना है। तो यहाँ क्या है, 100 कदम चलकर शौच के लिए जाना है। सत्वरम, धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी जाना है। अब देखो, अब हमारे यहाँ मैंने बोला था कि पहले के टाइम में और अभी के टाइम में बहुत चेंज हो गया है। तो पहले के लोग टॉयलेट जंगल में जाते थे, तो वहाँ 100 कदम जाना है और जल्दी जल्दी जाना है। लेकिन अभी तो हमारे घर में ही टॉयलेट है, हमें 10 कदम भी नहीं चलना है और टॉयलेट आ जाता है। तो यहाँ हमें क्या सीखने वाली बात है कि सुबह उठकर हमें चलना चाहिए। आप जब आते हो तो देखते हो कितने लोग वॉकिंग करते हैं, तो इसका मतलब वही है कि सुबह सुबह उठकर हमें चलना चाहिए। फेनिलेन यानी तीसरी विभक्ति जनेन, तो फेनिलेन यानी बाय द सोप, साबुन के द्वारा करो। अब यहाँ कर का मतलब हमें करना नहीं, निकालना है। करो, कर यानी हाथ, और उसमें 2 मात्राएं ऊपर, करो यानी जनह जनो, यानी ड्यूअल की बात आ रही है, यानी हमारे 2 हाथ है इसलिए दोनों हाथों को। कृत्वा शुद्धो, कृत्वा यानी डूइंग, शुद्ध यानी साफ करना है, क्लीन करना है। व्यायाम समाचार, और उसके बाद हमें एक्सरसाइज करनी है। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, बिस्तर से उठना है, हेल्दी बिहेवियर करना है, गॉड को याद करना है, शुद्ध पानी पीना है, और 100 कदम चलकर जल्दी जल्दी हमें टॉयलेट के लिए जाना है, और साबुन से हाथ शुद्ध कर कर फिर एक्सरसाइज करनी है। थर्ड श्लोक, यथाविधि यानी जो सही तरीका है वो, अकॉर्डिंग टू द राइट वे। जलेन एव, जलेन एव लिखा है वहाँ, शब्द 2 हैं, जलेन प्लस एव, एव यानी ओनली,
जलेन यानी सिर्फ जल से ही, वस्त्रम स्वयं पधारवय, खुद के वस्त्र अपने खुद को ही धोने, मम्मी के लिए नहीं रखना है। यहाँ क्या लिखा उन्होंने, जो सही तरीका है राइट वे में, अकॉर्डिंग टू द राइट वे, आपको अपने कपड़े खुद ही धोने हैं पानी से। पूर्वाभिमुखम आसीन, पूर्व यानी ईस्ट, आसीन यानी बैठकर, मुख यानी फेस, हमें पूर्व की तरफ जिधर से सन उगता है उधर मुंह करके, कुरु संध्या विधि तथा, सूर्य की तरफ मुंह कर कर हमें पूजा करना है, ध्यान करना है। वंदस्व, स्व लगा है, वंद यानी सैल्यूट करना, नमस्कार करना, पैर छूना। पितरौ, पितरौ यानी पेरेंट्स, अब यहाँ भी औ लगा है, पितरौ। जनः, जनो यानी ड्यूअल, मम्मी और पापा दोनों को। नित्यम डेली, इतना सब करके पूजा करके हमें डेली अपने पेरेंट्स को सैल्यूट करना है। प्रातराशम यानी ब्रेकफास्ट, अशान यानी ईट, च यानी एंड, और फिर खाना सुबह का नाश्ता करो। वापिस ये लाइन को, फेनिलेन करो कृत्वा शुद्धो व्यायाम समाचार, साबुन के द्वारा हमें हाथ शुद्ध करने हैं और व्यायाम करना है। तेल मदर्य काये तत्वम ततः स्नानम समाचार, उसके बाद आपको तेल की मसाज करनी है और फिर नहाना है। उसके बाद पूर्व की तरफ मुख कर कर हमें संध्या विधि करनी है, ईश्वर को याद करना है, अपने पेरेंट्स को सैल्यूट करना है, नमस्कार करना है और उसके बाद हमें नाश्ता करना है। पहली बात इस चैप्टर में जो चीज़ सिस्टमेटिक दी है, पहले क्या करना है, उठना है, फिर ठंडा पानी पीना है, फिर शौच के लिए जाना है, साबुन से हाथ धोना है, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, मसाज करना है, फिर नहाना है, अपने कपड़े खुद धोने हैं, पूर्व की तरफ मुख करके ईश्वर को याद करना है, अपने पेरेंट्स को नमस्कार करना है और उसके बाद सुबह का नाश्ता करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिक याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लैंक्स में कभी ऐसा आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो एक लाइन वो लिख देंगे, एक ब्लैंक कर देंगे और नीचे ऑप्शन होगा, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो 5 नंबर का श्लोक, पाठशालाम समम मित्रैः गच्छ, पाठशाला यानी स्कूल, समम मित्रैः मित्रों के साथ, गच्छ यानी गो, पाठम तथा पठ, और वहाँ पाठ पढ़ो, मस्ती करने नहीं जाते हम, पाठ पढ़ने जाते हैं, इसलिए वहाँ पाठ पढ़ना है। एवं शम आदिशत पुत्रम तातः पुत्र हिते रथः, फिर ऐसे फादर जो कंटिन्यू बच्चे के हित में लगे हुए हैं, एंगेज्ड हैं, उनके आदेश का अच्छी तरह से आपको पालन करना है। त्यज यानी छोड़ देना है। दुर्जन संसर्गम, दुर्जन यानी वीक्ड पर्सन, संसर्ग यानी साथ उसका छोड़ना है। भज साधु समागमम, ये लाइन में ही आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हो, और इस लाइन को आप वापस से ध्यान से सुनो कि वहाँ देखो क्या लिखा है, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम, दुर्जन का साथ हमें छोड़ देना है, और जो मिस्टेक करते हो वहाँ क्या है, साधु के साथ भजन करना है, ये आप मिस्टेक करते हो, लेकिन ये नहीं करना है। भज यानी साथ करना है, साधु यानी अच्छा व्यक्ति, स्कॉलर व्यक्ति के साथ आपको दोस्ती रखनी है, रिलेशन मेंटेन करने हैं। कुरु यानी यू डू, पुण्यम अहोरात्रम, आपको दिन रात पुण्य का काम करना है। पुण्य यानी रिलीजियस मेरिट। स्मर यानी याद करना है, रिमेंबर। नाम हरे सदा, और हमेशा ईश्वर को याद करना है। प्रविचार्य उत्तरम देयम, सोच समझ कर ही हमें किसी चीज़ का आंसर देना है। सहसा न वदेह क्वचित, वदे यानी यू शुड स्पीक, क्वचित यानी समवेयर, कहीं भी कभी भी आपको कुछ भी अचानक नहीं बोलना है, हमेशा सोच समझ कर ही जवाब देना चाहिए। शत्रुः रपि गुणाः ग्राह्या, अगर कोई शत्रु है, दुश्मन है, लेकिन उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी है, अच्छे गुण हैं, तो हमें एक्सेप्ट करने हैं, अपने आप में डालने हैं, अपने गुणों का विकास करना है। दोषः त्याज्यः गुरोः रपि, अगर आपसे बड़े गुरु, गुरु का मतलब बड़े,
जो भी हैं, अगर उनमें कुछ कमी है तो आज आप उसको छोड़ दो, लेकिन अगर शत्रु में भी कोई गुण है, कोई अच्छी क्वालिटी है तो आप उसे एक्सेप्ट करो और अपने आप में डालने की कोशिश करो। ध्येयम सनातनम ब्रह्म, ध्येय यानी ध्यान करना, सनातन ब्रह्म, सनातन इटर्नल गॉड, हेयम दुखम अनागतम, हे मैंने छोड़ देना है, दुखम अनागतम, अनागतम यानी जो नहीं आने वाला है। आज हम यहाँ खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, कल क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन कल कुछ हो जाएगा, उसके लिए हम आज का कर्म तो नहीं छोड़ सकते, इसलिए कल की बातें छोड़ो और आज की तैयारी रखो। कहने का मतलब यह है कि जो दुख आने वाला नहीं है उसके बारे में सोचना छोड़ो और राइट वे में आगे बढ़ने का प्रयास करो। कल ऐसा होगा या बुरा हो जाएगा या हमारा ये नुकसान हो जाएगा, तो उसके लिए हम आज का नुकसान नहीं कर सकते, कल जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि उसका बारे में तो हमें पता भी नहीं है। इसलिए जो चीज़ नहीं आने वाली है उसके बारे में सोचना छोड़ दो। कायकम सुखम आदे, और अपनी बॉडी के लिए कायकम सुखम आदे, सुख के बारे में सोचो, अपनी बॉडी के लिए के सुख के बारे में सोचना। इसका मतलब नहीं कि आराम से देर से सोकर उठो, यहाँ लेसन का मतलब ये स्वस्थ व्रतम समाचार, खूब अच्छा खाओ। अच्छा का मतलब यही है कि बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा खाओ और चाइनीज़ खाओ, नूडल्स खाओ, ये नहीं। यहाँ आपके हेल्थ की बात की गई है, फिटनेस की बात की गई है, इसलिए आप हेल्दी रह सको ऐसा आपको खाना खाना है, ऐसा ही आपको बिहेवियर करना है और ऐसे ही आपको कर्म करने हैं। तो अपनी बॉडी के सुख के बारे में सबसे पहले सोचना है, अपने आप को फिट रखने के बारे में सोचना है, उसके बाद विधेयम जन सेवनम, उसके बाद दूसरे लोगों की सेवा करो। आप ही हेल्दी नहीं होगे तो दूसरे लोगों की क्या मदद करोगे। ये लेसन अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको ग्लोसरी तो मैंने बोला ही है कि आपको कंपलसरी पढ़ना ही है, ग्लोसरी पढ़ो, इंट्रोडक्शन पढ़ो, उसके बाद ही एक्सरसाइज पर आप जाना।